हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो को 201 नंबर क्वेश्चन से 300 नंबर तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन रेलवे डिपार्टमेंटल के एग्ज़ाम के लिए है, तो जो भी रेलवे डिपार्टमेंटल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। HRC फ्यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ PFD इज रेटेड एट। PFD को प्रोटेक्शन के लिए कितने एम्पियर का HRC फ्यूज लगाया जाता है? PFD क्या होता है? ये होता है परमानेंट फील्ड डाइवर्टिंग रजिस्टर। PFD होता है परमानेंट फील्ड डाइवर्टिंग रजिस्टर। तो ये 80 एम्पियर का हम लोग फ्यूज यूज करते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए। PFD से पहले, PFD जो ऑपरेटर्स लगा रहा था उससे पहले 80 एम्पियर का हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 202 नंबर। MCB फॉर प्रोटेक्शन ऑफ CCT कॉइल इज रेटेड एट। CCT कॉइल को प्रोटेक्शन के लिए कितने एम्पियर का MCB यूज करते हैं? तो ये 2.5 एम्पियर का यूज करते हैं। CC2 का मतलब एक्जुलरी कंप्रेसर, जिसको बेबी बोलते हैं आम भाषा में। CC1 का मतलब होता है मेन कंप्रेसर, CC2 का मतलब होता है एक्जुलरी कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 203 नंबर। BIS स्विचेज इज लोकेटेड एट। BIS स्विच कहाँ रहता है? तो BIS स्विच हमारा LT रूम में रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। BIS होता है बैटरी आइसोलेटेड स्विच, बैटरी आइसोलेशन स्विच या बैटरी आइसोलेटेड स्विच बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 204 नंबर। ड्यूरिंग LT टेस्ट TSS इज केप्ट इन। यदि आप किसी भी मोटर कोच को LT टेस्ट कर रहे हैं तो TSS को किस पोजीशन में रखा जाना चाहिए? तो TSS को हम लोग रखते हैं टेस्ट पोजीशन में। एक रन पोजीशन होता है, एक टेस्ट पोजीशन होता है। जब HT करेंगे हम लोग तो उसे रन पोजीशन में रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है LT टेस्ट के टाइम तो टेस्ट पोजीशन, HT करेंगे तो रन पोजीशन में रखेंगे। TSS होता क्या है? ये टेस्ट सीक्वेंस स्विच होता है। TSS टेस्ट सीक्वेंस स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 205 नंबर। इफ वन बैटरी इज ओपन सर्किट बैटरी वोल्ट मीटर वुड शो वोल्टेज ऑफ। यदि एक बैटरी ओपन सर्किट में है तो बैटरी वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा? तो बैटरी वोल्ट मीटर यहाँ पे 0 वोल्ट दिखाएगा यदि वन बैटरी ओपन सर्किट में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 206 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिले शुड बी नॉट पैक्ड। कौन सा रिले को पैक नहीं किया जाता है? तो ऐसा रिले, स्टार्टिंग रिले को पैक नहीं किया जाता है। 206 का आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 207 नंबर। टैप चेंजिंग कॉन्टेक्टर्स आर ऑफ। टैप चेंजिंग कॉन्टेक्टर्स होते हैं वो किस टाइप का होते हैं? तो टैप चेंजिंग कॉन्टेक्टर्स इलेक्ट्रोन्यूमेटिक होते हैं। इलेक्ट्रिक प्लस उन्हें न्यूमेटिक दोनों की ज़रूरत पड़ती है कॉन्टेक्टर को। इलेक्ट्रिक और हवा न्यूमेटिक दोनों के लिए, दोनों से चलता है टैप चेंजिंग कॉन्टेक्टर। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्रेसर कॉन्टेक्टर आर ऑफ। कंप्रेसर कॉन्टेक्टर जो है किस टाइप का कॉन्टेक्टर है? तो कंप्रेसर जो कॉन्टेक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। टैप चेंजिंग कॉन्टेक्टर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 209 नंबर। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन ऑफ मास्टर कंट्रोलर DMH ब्रेक विल नॉट वर्क। किस पोजीशन में मास्टर कंट्रोलर DMH ब्रेक काम नहीं करेगा? तो ऑफ पोजीशन में। यदि हम ऑफ कर देंगे, DMH होता है डेड मैन हैंडल, डेड मैन हैंडल। ये अगर ऑफ कर देंगे तो हमारा काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 210 नंबर। एयर ड्रायर वर्क्स विथ ए वोल्टेज ऑफ। एयर ड्रायर कितने वोल्ट पर काम करता है? तो एयर ड्रायर हमारा काम करता है 110 वोल्ट DC पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 211 नंबर। 211 देखिए डैश गेट्स एनर्जाइज इन द इवेंट ऑफ ट्रेन पार्टिंग ऑन रन। AFL गेट्स एनर्जाइज इन द इवेंट ऑफ ट्रेन पार्टिंग ऑन रन। AFL होता है ऑटोमेटिक फॉल्ट लोकेटर। ऑटोमेटिक फॉल्ट लोकेटर गेट एनर्जाइज इन द इवेंट ऑफ ट्रेन पार्टिंग ऑन रन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C इसका AFL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 212 नंबर। AWS फुल फॉर्म ऑफ AWS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो AWS का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्जुलरी
ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 देखिए, कैपेसिटी ऑफ VRLA बैटरी यूज इन मेमू। कैपेसिटी पूछ रहा है किसका, VRLA बैटरी का, जो मेमू में यूज होता है, तो उसका 120 एम्पियर का कैपेसिटी है। VRLA का पूरा नाम क्या होता है, VRLA का पूरा नाम होता है वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड, वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 214 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ EAS। EAS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, जिसे अर्थिंग स्विच कहते हैं। अर्थिंग स्विच कहाँ रहता है, ये HT कंपार्टमेंट पे रहता है, जिसको HT रूम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 215 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ MCB। MCB का पूरा नाम क्या हो जाएगा, 215 का क्वेश्चन है, MCB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 216 नंबर, इन केस ऑफ VCB ट्रिप द फ्लोइंग रिले नीड नोट बी चेक। यदि हमारा VCB ट्रिप होता है तो कौन सा रिले चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा रिले को हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है यदि VCB ट्रिप होता है। तो VCB ट्रिप होता है, आप OLP या EFRP रिले चेक करिए, PRV रिले चेक कीजिए, EFRA रिले चेक कर सकते हैं, और ऐसा रिले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 216 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 217 नंबर, VCFR रिले इज फॉर। VCFR रिले किसके लिए है, तो ये है बैटरी चार्जर फेलुअर के लिए। अगर बैटरी चार्जर फेलुअर हो जाता है उसके लिए VCFR रिले लगाया जाता है इंडिकेशन के लिए। 218 देखिए, चोक टैंक कंसिस्ट ऑफ। चोक टैंक में क्या क्या रहता है, तो SL भी रहता है, DL भी रहता है, TL भी रहता है। चोक टैंक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चोक टैंक में कौन कौन सा रहता है, SL, DL, TL। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। SL का मतलब क्या होता है, SL मतलब होता है स्मूथिंग रिएक्टर, DL का मतलब होता है ड्रॉपिंग रिएक्टर, TL का मतलब होता है टैप चेंजिंग रिएक्टर। तो चोक टैंक में सभी रहते हैं, SL रहते हैं, DL रहते हैं, TL रहते हैं। 218 का डी हो जाएगा, ऑल। ASL इज लोकेटेड इन। ASL कहाँ रहता है, 219 कह रहा है ASL कहाँ रहता है, जिसको एडिशनल SL भी बोलते हैं। ये रहता है हमारा HT कंपार्टमेंट में, HT रूम या HT कंपार्टमेंट एक ही है। ASL हमारा रहता है HT कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 220 नंबर, BRH फुल फॉर्म। BRH का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्रेक रिलीजिंग हैंडल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 220 का। BRH का फुल फॉर्म ब्रेक रिलीजिंग हैंडल। नेक्स्ट देखिए 221 नंबर, PLTE मीन्स। PLT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, पार्शियल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव इफोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। PLTE पार्शियल लॉस ऑफ ट्रैक्टिव इफोर्ट। नेक्स्ट देखिए 222, TLC मीन्स। TLC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। TLC होता है ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। कभी कभी ड्राइवर जो लोको पायलट होते हैं उनके मुंह पर रहता है TLC से बात करो। TLC होता है ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NR का मतलब क्या होता है, NR होता है नोचिंग रिले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 223 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी NR। WCO का पूरा नाम होता है वाइंडिंग चेंज ओवर। WCO का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइंडिंग चेंज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 225 नंबर, TTR मीन्स। TTR का पूरा नाम हो जाएगा ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। TTR का फुल फॉर्म ट्रांसफार्मर थर्मोस्टेट रिले। नेक्स्ट देखिए 226 नंबर, SBC का पूरा नाम हो जाएगा स्टैटिक बैटरी चार्जर, स्टैटिक बैटरी चार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 227 नंबर, ASS मीन्स होता है आमीटर सिलेक्टर स्विच। ASS का पूरा नाम आमीटर सिलेक्टर स्विच। नेक्स्ट देखिए 228 नंबर, TSS का फुल फॉर्म टेस्ट सीक्वेंस स्विच, टेस्ट सीक्वेंस स्विच। 229 नंबर देखिए, फ्लोइंग कॉन्टेक्टर्स आर इज क्लोज इन फर्स्ट नोज। फर्स्ट नोज में कौन कौन से कॉन्टेक्टर क्लोज कंडीशन में रहते हैं, T1, T7, T9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 229 का।
230 देखिए, GLA मीन्स, GLA का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है, गैपलेस लाइटिंग अरेस्टर। GLA होता है गैपलेस लाइटिंग अरेस्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 231 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्पस ऑफ PFD इज टू। PFD का पर्पस पूछ रहा है क्या होता है। PFD का पूरा नाम परमानेंट फील्ड डाइवर्टिंग रजिस्टर, परमानेंट फील्ड डाइवर्टिंग रजिस्टर। इसका पर्पस है कि टू रिड्यूस पल्सेज इन सप्लाई, जो सप्लाई होता है उसमें जो भी पल्सेज होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए काम आता है PFD, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 232 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लोइंग इज ए सेफ्टी आइटम इन मेमू। मेमू में कौन कौन से 4 ऑप्शन में सेफ्टी आइटम है, तो हेडलाइट सेफ्टी आइटम में आता है, फ्लैशर लाइट, हॉर्न, सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा ऑल। फ्लोइंग इज नॉट ए सेफ्टी आइटम, 4 ऑप्शन में कौन सेफ्टी आइटम नहीं है, तो एसर हमारा सेफ्टी आइटम नहीं है, स्टार्टिंग रिले। मगर वाइपर सेफ्टी आइटम में आता है, हॉर्न आता है, हेडलाइट आता है, तो सेफ्टी आइटम में कौन है, एसआर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 234 नंबर, इफ वन रेक्टिफायर ब्रिज फ्यूज मेल्ट, यदि रेक्टिफायर ब्रिज का एक फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, CBRA विल एनर्जाइज, CBRA एनर्जाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 235 नंबर, इफ मोर देन वन रेक्टिफायर ब्रिज फ्यूज मेल्ट, यदि एक से अधिक रेक्टिफायर ब्रिज फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों हो जाएगा, CBRA विल एनर्जाइज, CBR विल ट्रिप, ए एनर्जाइज होगा और नहीं तो CBR ट्रिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी एंड सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASL, ASL क्या है, ASL हमारा इंडक्टिव है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ASL क्या है, इंडक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 237 नंबर, इन मेमू डायरेक्शन ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज चेंज बाय, मेमू में डायरेक्शन चेंज किससे होता है, तो होता है चेंजिंग फील्ड करंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चेंजिंग फील्ड करंट से। 238 देखिए, व्हाट इज पॉजिटिव बॉन्डिंग, पॉजिटिव बॉन्डिंग क्या है, पॉजिटिव बॉन्डिंग हमारा है अर्थिंग ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी सर्किट को पॉजिटिव बॉन्डिंग बोलते हैं। 239 कह रहा है, व्हाट इज नेगेटिव बॉन्डिंग, अर्थिंग ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी सर्किट को बोलते हैं नेगेटिव बॉन्डिंग, अर्थिंग ऑफ नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी सर्किट को नेगेटिव बॉन्डिंग बोलते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर डेंजरस, कौन मोर ज़्यादा डेंजरस है, तो पॉजिटिव बॉन्डिंग विथ नेगेटिव बॉन्डिंग ज़्यादा डेंजरस है, पॉजिटिव बॉन्डिंग विथ नेगेटिव बॉन्डिंग ज़्यादा डेंजरस है। 241 नंबर देखिए, पर्पस ऑफ DL इज, DL का पर्पस क्या है, DL यानी ड्रॉपिंग रिएक्टर, तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है 241 का पूछ रहा है, DL का पर्पस टू प्रोवाइड 11 एंड 12 नोचेज, ये भी सही है, टू इंक्रीज शॉर्ट सर्किट रिएक्टेड ऑफ TFP, टू रिड्यूस नोचिंग स्विच करेंट, तो ये सभी हो जाएगा, DL का पर्पस है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, TL एंड RTL विल बी इन, TL एंड RTL किस कंडीशन में रहता है, तो ये सीरीज कंडीशन में रहता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 243 देखिए, RTL एंड T9 विल बी इन, RTL एंड T9 किस कंडीशन में रहता है, तो ये पैरेलल कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 244 नंबर, हाउ मेनी ट्रांसफर कॉन्टेक्टर विल बी देयर इन मेमू, ट्रांसफर कॉन्टेक्टर कितने रहते हैं, तो 3 रहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 245 नंबर, TL विल बी इन सर्किट इन, TL जो है सर्किट के किस नोचेज में रहेगा, तो ये और नोचेज में रहता है TL, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 246 देखिए, इन 13वां नोच 13th नोच क्या होता है, ओनली TL विल बी इन सर्किट, सिर्फ TL ही रहता है, क्योंकि TL हमारा सर्किट में और नोचेज में रहता है, तो 13वां नोच में ओनली TL विल बी इन सर्किट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 11th नोच 247 करा, 11th नोच में क्या होगा, तो TL DL विल बी इन सर्किट, TL भी रहेगा DL भी रहेगा सर्किट में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 248 देखिए, लोकेशन ऑफ AOVR कहाँ रहता है, यह हमारा स्विच ग्रुप 1 में रहता है, लोकेशन ऑफ AOVR तो स्विच ग्रुप 1 में रहता है।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लोकेशन ऑफ एओवियर स्विच ग्रुप 1 में रहता है। फ्लोइंग आर लैच टाइप रिले, लैच टाइप रिले कौन सा है? तो ABR और CR लैच टाइप रिले है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 250 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज अवेलेबल एट LTR, LTR में किस तरह का वोल्टेज रहता है? तो DC वोल्टेज रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे कॉमन देखिए, वोल्टेज अवेलेबल एट NVR, NVR में किस तरह का वोल्टेज उपलब्ध रहता है? तो वहाँ पे AC वोल्टेज रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 251 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 252, OP एंड RF आर प्रोटेक्टेड ऑन न्यूट्रल साइड बाय, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 एम्पियर फ्यूज, 32 एम्पियर HRC फ्यूज से प्रोटेक्ट रहता है ऑन न्यूट्रल साइड। OP का पूरा नाम क्या होता है? वायल पंप। OP का मतलब वायल पंप। RF का मतलब होता है रेक्टिफायर फैन मोटर। KF का मतलब होता है रेडिएटर फैन 1-2, रेडिएटर फैन 1-2 को KFS बोलते हैं। 253 देखिए, KFS आर प्रोटेक्टेड ऑन न्यूट्रल साइड बाय, ये 16 एम्पियर फ्यूज। KFS आर प्रोटेक्टेड ऑन न्यूट्रल साइड 16 एम्पियर फ्यूज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और OP वायल पंप एंड रेक्टिफायर आर प्रोटेक्टेड ऑन न्यूट्रल साइड 32 एम्पियर फ्यूज, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 254, KF आर प्रोटेक्टेड ऑन फेज साइड बाय, फेज साइड कितने एम्पियर से प्रोटेक्ट रहता है? तो 5 एम्पियर MCB, 5 एम्पियर MCB। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 255 नंबर, इन मेमू द सेटिंग ऑफ ABB गवर्नर कट इन एंड कट आउट इज, मेमू में ABB गवर्नर का सेटिंग पूछ रहा है कट इन कट आउट का। तो कट इन 5.5 kg, कट आउट 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 256 नंबर, इन मेमू द सेटिंग ऑफ MCP गवर्नर कट इन कट आउट, MCP गवर्नर का सेटिंग क्या हो जाएगा? कट इन हो जाएगा 6 kg और कट आउट हो जाएगा 7 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 257 नंबर, इन मेमू द सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट गवर्नर कट इन कट आउट, इक्विपमेंट गवर्नर का सेटिंग पूछ रहा है कट इन कट आउट। तो इक्विपमेंट गवर्नर का हो जाएगा सेटिंग, कट इन हो जाएगा 4.2, कट आउट 3.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 258 नंबर, इन मेमू मैक्सिमम MR प्रेशर इज, मेमू में मैक्सिमम MR प्रेशर कितना होता है? तो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर MR का प्रेशर होता है। मेमू का पूरा नाम होता है MEMU, इसका फुल फॉर्म होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। सिर्फ EMU का अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 259 नंबर, एडिशनल लिमिटिंग वाल्व आउटपुट प्रेशर इन टेलर कोच, एडिशनल लिमिटिंग वाल्व का आउटपुट प्रेशर कितना होगा टेलर कोच में? तो 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BP प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ट्रेन, स्टार्ट ट्रेन होने के लिए BP प्रेशर कितना होना अनिवार्य है? तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 kg हवा होगा तो ट्रेन स्टार्ट होगा। BP प्रेशर मिनिमम 5 kg होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 261 नंबर, मेन कंप्रेसर गवर्नर कटआउट प्रेशर, मेन कंप्रेसर गवर्नर का कटआउट प्रेशर कितना होगा? तो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 262 नंबर, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन मेमू मोटर कोच, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर पूछ रहा है मेमू मोटर कोच का कितना होगा? तो 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 263 नंबर, 263 देखिए, मेन रिजर्वर सेफ्टी वाल्व सेटिंग, मेन रिजर्वर का सेफ्टी वाल्व का सेटिंग कितना पर रहता है? तो 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 264, पेंटो राइजिंग टाइम, पेंटो
उठने में कितना टाइम लगता है रेज होने में, तो 6 से 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 265, नंबर ऑफ पेंटोग्राफ माउंटिंग इंसुलेटर, नंबर ऑफ पेंटोग्राफ माउंटिंग इंसुलेटर कितना हो जाएगा 4 नंबर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटो ब्रेक रिलीजिंग टाइम इन मेमू, ऑटो ब्रेक रिलीजिंग टाइम कितना मेमू में लगता है, तो 5.5 से 7 सेकंड लगता है ऑटो ब्रेक रिलीज होने में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 267 नंबर क्वेश्चन, 267 कह रहा है कैपेसिटी ऑफ एयर सस्पेंशन रिजर्वर इन मेमू कोच इन लीटर्स में पूछ रहा है, कैपेसिटी कितना होगा एयर सस्पेंशन रिजर्वर का मेमू कोच में, तो 150 लीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 268, नंबर ऑफ पोजीशंस इन ब्रेक कंट्रोलर, नंबर ऑफ पोजीशन पूछ रहा है ब्रेक कंट्रोलर का, कितने पोजीशन होते हैं, तो 5 पोजीशन होते हैं ब्रेक कंट्रोलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 कौन कौन होते हैं, कि रिलीज होते हैं, लैप होते हैं, रिलीज, ईपी, लैप, ऑटो, इमरजेंसी, 5 वो पोजीशन होते हैं ब्रेक कंट्रोलर का, नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है रिलीज, फिर ईपी होता है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, लैप होता है, ऑटो होता है, इमरजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 269 नंबर, विच प्रेशर इज ड्रॉप्ड व्हील अप्लाइंग द गार्ड इमरजेंसी ब्रेक, यदि हम गार्ड इमरजेंसी ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो कौन सा प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है, तो ये हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 270, बीपी क्रिएटेड फ्रॉम विच वाल्व, बीपी हमारा किस वाल्व से क्रिएट होता है, तो ये होता है पीआरवी इन ब्रेक कंट्रोलर, पीआरवी इन ब्रेक कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 271 नंबर, विच वाल्व एनर्जाइज फर्स्ट व्हील अप्लाइंग पार्शियल ईपी, यदि हम पार्शियल ईपी अप्लाई करते हैं तो कौन सा वाल्व हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, तो एचएमवी वाल्व हमारा एनर्जाइज हो जाएगा। एचएमवी क्या होता है, एचएमवी होता है होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व, होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। एएमवी क्या होता है, एप्लीकेशन मैग्नेटिक वाल्व, एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व। तो कह रहा था यदि हम पार्शियल अप्लाई करते हैं ईपी को तो कौन सा वाल्व एनर्जाइज होगा, तो एचएमवी होल्डिंग मैग्नेट वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 272, WSF ब्रेक कंट्रोलर आर ऑफ विच टाइप, WSF जो ब्रेक कंट्रोलर है किस टाइप का है, तो ये हमारा WSF किस टाइप का है, तो ED6 टाइप का है, ED6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। WSF क्या होता है, WSF होता है वेस्टिंग हाउस सेक्स बाय फार्मर, वेस्टिंग हाउस सेक्स बाय फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 273 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रबल शूटिंग PT नॉट रेजिंग, यदि हमारा PT नहीं रेज नहीं हो रहा तो कौन सा ट्रबल शूटिंग नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चेक CC1 कॉइल बाय टेस्ट लैम्प, ए नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए उन्हें देखिए, चेक सफिशिएंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर, आप देखिए यदि फेंटो नहीं उठ रहा है तो क्या आपका सफिशिएंट एयर प्रेशर है वो चेक कीजिए, सही है। चेक नॉर्मल कंडीशन ऑफ 15 एम्पियर MCB को चेक कीजिए सही है कि नहीं। चेक बैटरी वोल्टेज एबव 85 वोल्ट 85 वोल्ट से ऊपर है कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यदि PT नॉट रेजिंग तो आप ये सब चेक कीजिए। कौन नहीं चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, चेक CC1 कॉइल बाय टेस्ट लैम्प, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। CC1 मेन कंप्रेसर, CC1 का मतलब मेन कंप्रेसर, CC2 का मतलब क्या बताए थे, ये एक्जुलरी कंप्रेसर जिसे बेबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 274 नंबर, इन मेमू वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ ब्रेक कंट्रोलर, ब्रेक कंट्रोलर का कौन सा पार्ट है, तो इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व ये ब्रेक कंट्रोलर का भाग है। EDV इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व, ट्रिपल वाल्व ब्रेक कंट्रोलर का भाग नहीं है। सेफ्टी वाल्व
ब्रेक कंट्रोलर का भाग नहीं है। एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व ये भी नहीं है, AMB। तो ब्रेक कंट्रोलर का कौन सा पार्ट है? इक्वलाइजिंग डिस्चार्ज वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 275। इन मेमू वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ EP यूनिट। EP यूनिट का कौन सा पार्ट है? तो ट्रिपल वाल्व EP यूनिट का पार्ट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखिए 276। इन मेमू द सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट गवर्नर कट इन कट आउट। इक्विपमेंट गवर्नर का कट इन कट आउट कितना होगा? 4.2 3.3 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन मेमू द सेटिंग ऑफ कंट्रोल गवर्नर कट इन कट आउट। कंट्रोल गवर्नर का कट इन कट आउट 4.2 3.3 kg/cm²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखिए 278 नंबर। इन मेमू BC प्रेशर इन मोटर कोच टेलर कोच इज। मेमू ट्रेन में BC प्रेशर कितना होगा मोटर कोच या टेलर कोच में? ये होगा 1.6 मोटर कोच में होगा, टेलर कोच में 1.8 kg/cm²। मोटर कोच में 1.6 BC प्रेशर और टेलर कोच में 1.8 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 279 नंबर। द लोकेशन ऑफ हेयर ड्रायर इन EMU। हेयर ड्रायर का लोकेशन पूछा जा रहा है। तो ये अंडर फ्रेम ऑफ मोटर कोच के अंडर फ्रेम में रहता है हेयर ड्रायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए 280। सेफ्टी वाल्व ऑफ मेन कंप्रेसर इज सेट ऑफ। सेफ्टी वाल्व मेन कंप्रेसर के कितने पर सेट किया जाता है? 8 kg/cm²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए 281। सेफ्टी वाल्व ऑफ मेन कंप्रेसर इन फर्स्ट स्टेज इज सेट एट। मेन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व फर्स्ट स्टेज में कितने पर सेट किया जाता है? तो 3.5 kg/cm²। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट देखिए 282। प्रेशर बिल्ड अप टाइम फॉर ऑक्सिलरी कंप्रेसर इज अप्रॉक्स। ऑक्सिलरी कंप्रेसर का प्रेशर बिल्डअप होने में कितना टाइम लगता है? तो 12 मिनट अप्रॉक्स लगता है। 12 मिनट से अगर ज़्यादा है तो कहीं लीकेज है, आप चेक कीजिए। 12 मिनट से कम है तो चलेगा 7 से 12 मिनट तक सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए 283 नंबर। इन पुपेट वाल्व A and B आर कॉल्ड। पुपेट वाल्व में A and B को क्या बोला जाता है? तो चार्जिंग पोर्ट बोला जाता है पुपेट वाल्व में। 284 देखिए। इन पुपेट वाल्व C and D आर कॉल्ड। पुपेट वाल्व में C और D को क्या बोला जाता है? डिस्चार्जिंग पोर्ट बोला जाता है। A B को चार्जिंग पोर्ट, C और D को डिस्चार्जिंग पोर्ट। नेक्स्ट देखिए 285 नंबर। पार्किंग ब्रेक रिजर्वर कैपेसिटी इज। पार्किंग ब्रेक का रिजर्वर कैपेसिटी कितना है? 9 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। हॉर्न रिजर्वर कैपेसिटी कितना होगा? ये भी 9 लीटर होगा। पार्किंग ब्रेक रिजर्वर कैपेसिटी 9 लीटर, हॉर्न रिजर्वर कैपेसिटी 9 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 287 नंबर। कैपेसिटी ऑफ एयर सस्पेंशन सप्लीमेंट्री रिजर्वर ऑफ मोटर कोच इज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C 20 लीटर। एयर सस्पेंशन का कैपेसिटी कितना होगा? 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 288। EP यूनिट हैज हाउ मेनी पोर्ट्स। EP यूनिट में कितने पोर्ट्स होते हैं? तो 5 पोर्ट्स होते हैं EP यूनिट में। 5 पोर्ट्स कौन कौन होते हैं? एक होते हैं AMV एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, एक होते हैं HMV होल्डिंग मैग्नेट वाल्व, एक होते हैं सेफ्टी वाल्व SV, चौथा होता है ट्रिपल वाल्व जिसको डायरेक्ट रिलीज भी बोल सकते हैं, और पांचवा होता है प्रेशर लिमिटिंग वाल्व। तो 5 तरह का पोर्ट्स होते हैं EP यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 289 नंबर। BC प्रेशर इन टेलर कोच ऑफ मेमू इज। BC प्रेशर टेलर कोच का कितना होगा? 1.2 kg/cm²। नेक्स्ट देखिए 290। DMH ब्रेक इन DMH ब्रेक इंटायर BP इज एग्जॉस्टेड थ्रू विच वाल्व। अगर DMH ब्रेक लगता है, डेड्स मैन हैंडल अगर ब्रेक लगता है उसके माध्यम से DMH के थ्रू ब्रेक लगता है तो पूरा BP किस वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट होगा? तो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। नेक्स्ट देखिए 291।
एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व AMV गेट सप्लाई फ्रॉम विच वायर। एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व किस वायर से सप्लाई प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है हमारा वायर नंबर 38। होल्डिंग मैग्नेट वाल्व, नेक्स्ट देखिए 292, होल्डिंग मैग्नेट वाल्व गेट सप्लाई फ्रॉम विच वायर। HMV किस वायर से सप्लाई प्राप्त करता है? तो ये हमारा प्राप्त करता है होल्डिंग 37, वायर नंबर 37, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 293, इन इमरजेंसी ब्रेक व्हिच पोर्ट्स आर इन ओपन पोजीशन इन पुपेट वाल्व। इमरजेंसी ब्रेक के टाइम कौन सा पोर्ट ओपन कंडीशन में रहता है पुपेट वाल्व में? तो ये रहता है C एंड D, ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। C एंड D पोर्ट्स जो है ओपन पोजीशन में रहता है पुपेट वाल्व में। नेक्स्ट देखिए 294, इन इमरजेंसी ब्रेक व्हिच पोर्ट्स आर इन क्लोज पोजीशन इन पुपेट वाल्व। क्लोज कंडीशन में कौन रहता है? A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 295 नंबर, इन EP पोजीशन व्हिच पोर्ट्स आर क्लोज कंडीशन इन पुपेट वाल्व। EP पोजीशन पहले था इमरजेंसी ब्रेक, अभी EP पोजीशन में कौन सा पोर्ट क्लोज पोजीशन में रहेगा, क्लोज कंडीशन में रहेगा पुपेट वाल्व में? ये रहेगा C एंड D। इमरजेंसी का सीधा अपोजिट हो जाएगा EP पोजीशन में। 296 देखिए, इन EP पोजीशन व्हिच पोर्ट्स आर इन ओपन कंडीशन इन पुपेट वाल्व। इसका हो जाएगा A एंड B, ओपन में A एंड B, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट देखिए 297 नंबर, इन ऑटो पोजीशन व्हिच पोर्ट्स आर इन ओपन कंडीशन इन पुपेट वाल्व। ऑटो पोजीशन में क्या होगा? तो C पोर्ट्स जो है हमारा ओपन कंडीशन में रहेगा, C पोर्ट्स, ओनली फॉर C, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए 298, इन लैप पोजीशन व्हिच पोर्ट्स आर इन ओपन कंडीशन। लैप पोजीशन में कौन सा पोर्ट्स ओपन कंडीशन में रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, A B C कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 299, कैपेसिटी ऑफ पेंटोग्राफ रिजर्वर इज। पेंटोग्राफ रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहा है, उसमें कितना एयर रहता है पेंटोग्राफ के रिजर्वर में? तो 120 लीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 300 नंबर, लेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रिप ऑफ पेंटोग्राफ इज। लेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रिप ऑफ पेंटोग्राफ इज, लेंथ कितना होगा पेंटोग्राफ बियरिंग स्ट्रिप का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 1026 mm, 1026 mm। तो इस वीडियो को 300 नंबर पर समाप्त करते हैं। ये हमारा रहा वीडियो 201 से 300 नंबर तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे नए वीडियो आ चुके हैं जो LDC GDC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जाइए देखिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो 301 से 400 नंबर तक कंटिन्यू करेंगे। टोटल 800 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो LDC GDC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 8 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन बैंक के साथ, पूछे गए JEE का एग्ज़ाम में पूछे गए, टेक 3 के एग्ज़ाम में पूछे गए। तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।